बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाजरीन, रात गए इस्लामाबाद में बड़ी दौड़ें लगीं और कुछ अहम खुफिया मुलाकातें भी हुई। ख़बरें उसके बारे में ये आ रही हैं कि बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं वो भी अब शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये मिक्स अचार जो एक हुकूमत पार्टी मिक्स अचार पार्टी की हुकूमत बनी हुई है, जिसमें तकरीबन 11 पार्टियां और ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। तो कोई भी अहम फैसला लेने से पहले सब ने अपनी अपनी राय देनी होती है और सबकी राय उन्होंने लेनी होती है। हालांकि फ़ैसला सबको पता है कहाँ से आना होता है और कहाँ से फैसले हो रहे हैं, कहाँ से फैसले होते हैं, लेकिन सब अपने तई अपनी अपनी राय देने के लिए या अपना अपना रेट लगवाने के लिए या अपने अपने कुछ मुतालबात मनवाने के लिए सामने आते हैं। रात भी कुछ इस तरह की अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं और इस वक्त सुबह कल हमने आपको खबर दी थी कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कल सुना जाएगा। आज उसकी समाअत हो रही है, अभी भी समाअत चल रही है। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत कर रहा है। अब उसके बारे में भी जजिस के जो रिमार्क्स हैं वो हुकूमत के लिए कोई इतने अच्छे या तसल्ली बख्श नहीं हैं। वो भी हम आपको इस वीलॉग में ख़बर देंगे। सबसे अहम खबर इसमें यह भी है कि राना सनाउल्लाह साहब, उनके जो वारंट गिरफ्तारी पंजाब से जारी हुए थे पीछे एंटी करप्शन की जानिब से, तो वो अदालत की जानिब से मनसूख करवा लिए गए। उसके बाद अदालत को हुक्म दिया गया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन अब फिर वो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं पंजाब के एंटी करप्शन के रेडार पे आ गए हैं और एक दफ़ा फिर जो है वो उनके गिर्द जो घेरा है वो मज़ीद तंग कर दिया गया है और अब एक दफ़ा फिर उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। एक दफ़ा फिर एंटी करप्शन की जानिब से उन्हें तलब किया जा रहा है और इस दफ़ा सिर्फ राना सनाउल्लाह को तलब नहीं किया जा रहा बल्कि उनकी अहलिया को भी उनके साथ तलब किया जा रहा है। तो ये सारी जो वीलॉग है, सारा जो हम डिटेल्स हैं इन तीनों खबरों की, हम आपको इस वीलॉग में देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रात की जो अहम खबर थी। कल रात को इसहाक डार जो है वो अचानक पहुंचे आसफ अली जरदारी के हाउस में, और जरदारी हाउस जो बिलावल जरदारी हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ पे पहुंचे और आसफ अली जरदारी से एक अहम मुलाकात की। खबरें कल से ये आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के ख्वाह हैं और ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की जाए, लेकिन उनके साथ मुलाकात हो नहीं रही। तो खबरें यही थी कि जो हैं वो नाराज़गियाँ हैं, जरदारी साहब भी नाराज़ हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ हैं और मौलाना फजलुर रहमान शायद ये सोच रहे हैं कि उनसे उस तरह से मुशावरत नहीं की जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा भी आप सब ने देखा होगा। तो रात गए अचानक इसहाक डार साहब जो थे वो जरदारी साहब के घर पहुंचे और उन्हें कोई अहम पैगाम पहुंचाया। जरदारी साहब ने भी अहम पैगाम जो है उन्हें दिया है और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसमें हमारी भी मुशावरत ली जाए, हमारा भी जो हिस्सा है वो डाला जाए, या हमें भी जो हमारे तय करदा जो उसूल हैं या जो तय करदा रेट हैं वो हमें दिए जाएँ। जो हमारे मुतालबात हैं, कुछ हमसे भी अगर आपने वोट लेना है या हमें भी आपने स्टेक होल्डर्स में साथ रखना है तो हमारे भी कुछ मुतालबात हैं वो माने जाएँ। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त, चूँकि फैसला कहीं से आना है, फैसला ये सबको पता है कि ये अहमद मीर साहब ने भी बड़ी डिटेल में ये बात की थी कि शायद ये जो पार्टियाँ इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं इनमें इतने गट्स नहीं हैं कि ये जाएं और ये अपनी मुशावरत करें या नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत करके आएँ और आके ये फ़ैसला सादर कर दें कि हमने ये फ़ैसला किया है और ये आर्मी चीफ़ है हमारा और हम ये आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं। इन तमाम पार्टियों में ये गट्स नहीं है। फ़ैसला इनको सुनाया जाएगा और उनका यही फ़ैसला होगा जो इनको बताया जाएगा, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे शायद अपने अपने रेट लगवाने का, अपने अपने मुतालबात पूरे करवाने का, अपने जो कुछ मसाइल हैं, जो कुछ केसेस हैं जो शायद फंसे हुए हैं या कुछ और इस तरह के मुतालबात हैं जो मज़ीद मनवाने के लिए शायद वो ब्लैक मेलिंग आप उसे कह सकते हैं, तो वो इस वक्त जारी है। जरदारी साहब ये चाहते हैं, जरदारी साहब इस वक्त जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी लगाएं, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब दूसरी जानिब पे अपनी ज़िद लगा के बैठे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, इसहाक डार साहब का जाना बड़ा मानी खेज़ है क्योंकि इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब ने भेजा है और यहाँ पे इसहाक डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सेकंड जो बन के यहाँ पे आए हुए हैं और इस हुकूमत में इसहाक डार के आने के बाद नवाज शरीफ की जो इस हुकूमत में ग्रिप है शहबाज शरीफ से ज़्यादा हुई है। और अभी इसहाक डार का जरदारी साहब के पास जाना भी इस चीज़ का बड़ा अहम सबूत है कि इस टाइम जरदारी साहब को राम करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारा साथ दें, लेकिन जरदारी साहब के अपने कुछ मसाइल हैं, जरदारी साहब अपने कुछ
मामलात को लेके चल रहे हैं तो वो किस तरह से इस तरह साथ दे सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का भी यही मसला, मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात की जाए। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो पिछले 3-4 दिन से, जब से वो सोमवार से आए हुए हैं पाकिस्तान और वो करंतना में है, वो उनको कोविड हुआ हुआ है और वो किसी से भी कोई मुलाकात नहीं कर रहे। तो जितने भी ये सारी सरबराहान है ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए। और बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की कि हम पूछेंगे कि आपकी लंदन में उनसे क्या मुशावरत हुई नवाज शरीफ साहब से, और क्या वो मीटिंग्स थी, किस तरीके से बात हुई और क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखना ये है कि किस तरीके से ये चीज़ें वो हैं सरअंजाम तक पहुंचती हैं। जरदारी साहब अपनी बात मनवाते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब अपनी बात मनवाते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब की जो ज़िद है वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बाद अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत का केस चला, वो आज उसकी समाअत हो रही है। वो तौहीन अदालत का केस लॉन्ग मार्च को लेके था और लॉन्ग मार्च के हवाले से जब 25 जुलाई को जो लॉन्ग मार्च किया गया तो उस हवाले से 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ उस हवाले से भी ये केस चल रहा था और उस हवाले से इस वजारत दाखिला ने वीडियोज़ USB सारी जमा करवाई। और उसके बाद अभी जो कंटेनर्स के ऊपर हमला हुआ उसके हवाले से भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स हैं उससे यूँ ही लगता है कि हुकूमत को ज़रा मुश्किल है। और हुकूमत की जो बात है, हुकूमत की जो कोशिश है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इमरान खान को रोका जाए, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जाए। आज के जो जजेस के रिमार्क्स थे वो इतने तसल्ली बख्श नहीं थे कि इमरान खान को रोकने की वो कोशिश करेंगे या इमरान खान को रोकने के लिए कोई हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि अदालत ने बड़ा वाज़ेह ये बात की कि हम इस तरह के कोई अहकाम जारी नहीं करेंगे और ना ही किसी की तवक्को के मुताबिक जो अदालत से लोग तवक्को लगाए बैठे हैं। बाकायदा तौर पर हुकूमत तवक्को लगा के बैठी है कि अदालत अहकाम जारी करेगी इमरान खान को रोकने के लिए। तो अदालत ने बड़ा वाज़ेह ये कहा कि हम किसी की तवक्को के मुताबिक कोई भी अहकाम जारी नहीं करेंगे, ना ही कोई फ़ैसला जारी करेंगे। तो ये एक हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च लेके पहुँच रहे हैं, अभी रावलपिंडी में दाखिल होने वाले हैं 2-4 दिन में। और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि हो सकता है कि 2-3 दिन लेट भी हो जाए, लेकिन इमरान सेक्रेटरी जनरल जो तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब उन्होंने कहा जी रवात में इमरान खान साहब 19 नवंबर को इमरान खान साहब बताएंगे किस दिन रावलपिंडी आना है और एक रावलपिंडी की कॉल देंगे। तो चीज़ें ये सारी बड़ी वाज़ेह हैं। एक साइड पे इमरान खान साहब है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान जो PDM है वो है, उसकी हुकूमत है और मामलात जो हैं वो ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, हम मामलात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। तो देखना ये कि लड़ाई किस तरफ जाती है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कुछ दिनों से मंजरनामे से गायब हैं। पहले रोज़ आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अब वो घड़ी का मामला भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आ रही। तो अब उनको वो थोड़े बीमार भी थे, तो अब उनको बाकायदा तौर पे एंटी करप्शन पंजाब ने तलब किया, उनकी अहलिया समेत उनके ऊपर कुछ मुकदमात हैं। ये पहले भी राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और पंजाब से टीमें बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए भी गई थी, जो अदालत ने उन्हें रोका और अदालत ने मना किया। अब फिर से एंटी करप्शन पंजाब ने नए वारंट जारी करी, वारंट तो नहीं जारी की खैर, लेकिन उनको तलब किया, उनकी अहलिया समेत दोबारा से तलब किए। तो अब देखना ये है कि क्या राना सनाउल्लाह साहब पेश होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं पेश होते तो क्या फिर से पंजाब पुलिस या एंटी करप्शन पंजाब जो है वो राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने इस्लामाबाद जाएगी? क्या पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को पंजाब पुलिस गिरफ़्तार करेगी, या फिर से एक अदालत का जो हुक्म आएगा, या फिर उस तरीके से कोई मामलात हल होंगे? तो देखना ये है कि मामलात किस तरफ जाते हैं और ये ऊँट किस करवट बैठता है। क्या पाकिस्तान के लिए जो भी हो, हालात जिस तरफ भी जाएँ, दुआ यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की मुआशरत के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।